और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नई सरकार का बजट इस महीने पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी बाजार और इंडस्ट्री सरकार से काफ़ी उम्मीदें जता रही हैं। क्या हैं वो उम्मीदें, बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज़ के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता, साथ ही गोल्डन पाई के सीईओ अभिजीत रॉय। वहीं हमारे साथ जुड़े हैं शो में एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बाजार का अगर अभी सिर्फ एज ऑफ नाउ हाल देखें तो हमने अच्छी खासी उठापटक देखी है। धर्मेश, यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है आज, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वहां से? अगर वो वीक आता है तो किस तरह का रिएक्शन आप डॉलर इंडेक्स और सोने चांदी में उस लिहाज से बनता हुआ देखेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप सोने की बात करो, सोनी ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छी खासी छलांग लगा चुका है 2 दिनों के अंतराल में। इनफैक्ट अगर आप देखें तो प्राइस में ऑलमोस्ट 25 से 30 डॉलर की एक रैली आ चुकी है। डोमेस्टिक मार्केट भी देखें तो प्राइस में ऑलमोस्ट 1000 रुपया प्राइस प्रीमियम में आ चुका है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये रैली बरकरार रह सकती है और फिर से प्राइस 2400 के इर्द गिर्द आके सस्टेन हो सकता है। बहरहाल जापानीज येन काफी डिप्रिशिएट हो चुका है, जो अगेन एक सेफ हेवन बाइंग कहला जाता था, आज के तारीख में काफी उसमें पिटाई हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पैसा मूव हो रहा है या तो कमोडिटीज में, स्पेशली गोल्ड में, और दूसरा इक्विटी मार्केट में। अगर आप देखें तो दोनों मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे हैं। तो ये जो फॉल है जो करेंसी की जापानीज येन में कंटिन्यू रहेगी तो सोना डेफिनेटली नो डाउट यहाँ से और एक नई ऊंचाई छू सकता है, और इसे इक्विटी मार्केट में भी। रिगार्डिंग पेरोल डेटा, वो एंटिसिपेशन में ऑलरेडी प्राइस फैक्टरिंग हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉलर इंडेक्स इर्द गिर्द सस्टेन होगा 104 से 106 के दरमियान। और डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते मुझे लगता है रुपया यहाँ से काफी वीक हो सकता है आने वाले समय में। तो एमसीएक्स में आपको ज्यादा प्रीमियम देखने मिल सकता है प्राइस में, और प्राइस आपको 72,800 तक के स्तर आपको इंट्राडे या 2 या 3 दिन के पोजीशन में दिखा सकता है। हम्म। साथ ही चांदी कैसे देखेंगे धर्मेश? आपको लगता है कि जिस तरह से लाख रुपए की बातें यहाँ पर इसी साल के लिए की जा रही हैं वो बहुत दूर नहीं? देखिए, चांदी काफी अंडरडॉग कमोडिटी है। अगर आप कंपैरिजन करें तो सोना ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के इर्द गिर्द घूम रहा है, बट चांदी में अभी भी काफी क्षमता है। इसकी जो लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट $50 है। तो अगर उसको कंपैरिजन करें तो नो डाउट यहाँ से इसमें आने वाले समय में काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। बट जो सेपा का रूल है उस कारणवश आपको देखें कि इंडियन मार्केट में इतनी तेजी नहीं आई है, क्योंकि 8 से 15% का जो स्प्रेड है उसके वजह से काफी चांदी में डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है। अगर ये बूम हो जाता है तो चांदी यहाँ से 5 से 7% की रैली दिखा सकता है, और फिर से प्राइस इसका प्रीवियस टॉप है 94 टू 95,000 के लेवल्स आपको दिखा देगा। तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा चांदी में भी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि करंट लेवल से भी आप चांदी बाई के चल सकते हैं। 1000 रुपए का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए अराउंड 89,500 का, और अपसाइड 92,000 से लेकर 93,000 टारगेट के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। और प्लस डॉक्टर कॉपर भी इसे काफी सपोर्ट कर रहा है, तो ये रैली बरकरार रह सकती है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टर्म चांदी एक बेटर विकल्प रहेगा सोने का, अगर आपको फास्ट वॉलेटिलिटी चाहिए तो। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। लोगों को फास्ट यहाँ पर ग्रेटिफिकेशन भी चाहिए, वॉल्टिलिटी भी चाहिए, और हमने सिल्वर को वो प्रोवाइड करते हुए देखा भी है। क्लियरली 90,000 के ऊपर के भाव यहाँ पर फिर से बनते हुए। हमारे साथ गोल्डन पाई के सीईओ अभिजीत रॉय हैं। अभिजीत, नमस्कार। और क्लियरली बजट का समय है और सभी लोगों की अच्छी खासी लंबी लिस्ट है कि इस बार शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि ये एक्चुअल बजट है, नई गवर्नमेंट स्थित होने के बाद तो यहाँ पर कुछ देखने को मिल पाएगा। आपसे G-Secs एंड बॉन्ड्स के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन अभिजीत उससे पहले गोल्ड के लिहाज से एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले शुक्रिया मुझे शो में शामिल करने के लिए। गोल्ड के बारे में तो सभी के बहुत बुलिश व्यूज हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमिक कंडीशंस अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखेंगे तो काफी अनस्टेबल है। और जब बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी मार्केट्स में आती है तो पीपल लुक एट सेफर एसेट्स, फिजिकल एसेट्स जैसे गोल्ड। तो गोल्ड की चढ़ाव हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं, और इसका बेनिफिट भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा जब आरबीआई अपनी नेक्स्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आएंगे। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको भी काफी सारा कैपिटल गेन्स देखने को मिलेगा। अभिजीत, साथ ही साथ जिस तरह का मूव्स हमने यहाँ पर आरबीआई सेबी की तरफ से आता हुआ देखा है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की तरफ पुश है रिटेल्स के हिसाब से। जब ये इन्वेस्टमेंट के मौके आते हैं यहाँ पर G-Secs या बॉन्ड्स के लिहाज से, आप क्या देखते हैं यहाँ पर बजट में हिसाब से? जी, बजट से काफी सारी उम्मीद है बॉन्ड मार्केट के लिए, क्योंकि देखिए हमारे कंट्री में अभी ये बॉन्ड मार्केट जो काफी नेसेंट था काफी सालों तक, एंड ये कॉर्पोरेट्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल तक मतलब सीमित था। अब ये काफी हद से बढ़ रही है ये द बॉन्ड मार्केट। तो इस समय ये बॉन्ड मार्केट को रिटेल तक ले जाने का ये सही मौका है। अभी हमें जो चाहिए बजट से कि एक
टैक्स एग्जेम्पशन मिले रिटेल इन्वेस्टर्स को बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें हम देखेंगे कि रिटेल के जो फंड्स है जो कि लॉक्ड है लो यील्डिंग बैंक डिपॉजिट्स या फिर दूसरे एसेट्स में, वो अभी इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम टैक्स बेनिफिट्स देंगे तो ये रिटेल को काफी इंसेंटिवाइज करेगा इस मार्केट में शामिल होने के लिए। पहली हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा ये है। दूसरा ये कि काफी तरीके के बॉन्ड्स हम मार्केट्स में ला सकते हैं और उसको और ज्यादा पॉपुलराइज कर सकते हैं, जैसे दूसरे विकसित नेशंस में जैसे है, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स हुए, फिर आपके म्युनिसिपल बॉन्ड्स हुए। हम थोड़ी बहुत देख रहे हैं इन सारे बॉन्ड्स की इशुएंस, बट हमें एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इनकी जो वॉल्यूम ऑफ इशुएंस है ये सरकार की तरफ से बजटिंग किया जाए और ये काफी अमाउंट में मार्केट में आए जहां पे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अभिजीत तीसरा साथ ये है ही कि अभिजीत साथ ही इसके जो जैसे हमने देखा है काफ़ी सारे ऐसे क्लासेस यहाँ पर अब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तरीके से हैं, आपको लगता है वो एक सहूलियत है जो यहाँ पर पुश की जानी चाहिए? जी देखिए, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के जरिए अभी रिटेल सॉवरेन बॉन्ड्स जिनके फ्रीक्वेंटली ऑप्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अभी हाल ही में सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके जरिए ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स बॉन्ड्स प्रोवाइड करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे अगर ये ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के जरिए भी रिटेल इस आरबीआई ऑप्शंस में नॉन ऑप्शन मोड में पार्टिसिपेट कर पाए, मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन होगा रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन के लिए और ये मार्केट भी काफी तेजी से बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया अभिजीत साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर शेयर भी करने के लिए। तो क्लियरली चाहे वो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं या फिर ग्रीन बॉन्ड्स हैं, जिस तरह की टैक्सेस की बात यहाँ पर अभिजीत ने की है, और बजट में यूजुअली हम यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पर शायद कोई मूव आता हुआ नजर आएगा और रिटेल भागीदारी बढ़ाए जाने पर यहाँ पर जो पुश है उसकी भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आती हुई। तो क्लियरली वो यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड G-Secs की मार्केट है, ग्रीन बॉन्ड्स का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।